दोस्तों नमस्कार। 2014 के बाद इस देश में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसमें मीडिया का स्तर सबसे ज़्यादा गिरा है और इसीलिए खुद मीडिया के ही एक बड़े पत्रकार रवीश कुमार ने मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया था और ये टर्म इतना चर्चित हुआ कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो कॉरपोरेट मीडिया है, उसे गोदी मीडिया के नाम से ही जाना जाता है। पूरे जनमानस में जिस तरह से छीछालेदर हुई है इस गोदी मीडिया की, इसके तमाम पत्रकारों की, तमाम एंकर्स की, और जिस तरह की वो पत्रकारिता कर रहे हैं कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े हो जाना, भक्ति भाव में डूब जाना, पत्रकारिता के जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी एटिकेट्स हैं, वो सब भूल जाना और एक प्यादे की तरह है, एक भक्त की तरह है, या ये कहें कि एक ऐसे भजन मंडली की तरह है, ये पूरा मीडिया तब्दील हो गया है कि अब लोगों की नज़रों से इस कदर गिरा है कि लोग न तो उनको देखना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, और जब भी उनसे कुछ और इस तरह की टिप्पणियां होती हैं तो अब लोग सीधे तौर पर खड़े हो जाते हैं। एक दौर था जब मीडिया को समाज में बेहद सम्मान हासिल था। कई बार पत्रकारों ने पहले भी गलतियां की हैं, लेकिन हमेशा इस देश के जिम्मेदार लोगों ने, नागरिकों ने और सामान्य लोगों ने भी ये मान करके उसको भुला दिया कि कहीं चूक हो गई होगी। लेकिन अब चूक नहीं होती है, अब तो नैरेटिव बनाने के लिए बाकायदा ये पत्रकार काम करते हैं। उसके लिए वो एक तरह से कहें तो दिहाड़ी लेते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं सुधीर चौधरी की, जिनको सुधीर तिहाड़ी भी कहा जाता है। वो दिहाड़ी से ही मुझे ये शब्द याद आ रहा है। सुधीर चौधरी वैसे भी गोदी मीडिया के सबसे कलंकित पत्रकारों में है और पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से उन्होंने झारखंड पर पत्रकारिता की है कि हेमंत सोरेन वो फरार हो गए, और ये सिर्फ सुधीर चौधरी ने नहीं किया है, ये तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स ने। ईडी ये कहती है कि भाई मिल नहीं रहे हैं और इसको फरार करार दिया जाता है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसने बाकायदा संविधान की शपथ ली है, उसके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना ये गैर कानूनी ही नहीं, अनैतिक भी है। और जब हेमंत सोरेन ने कुछ ईडी के अधिकारियों के उस बदतमीजी के खिलाफ, या सो कॉल्ड जो भी उन्होंने उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, उसके खिलाफ जब SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हुई तो सारा मीडिया उस समय उसके पूरे खिलाफ खड़ा हुआ था। और हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई ईडी के जरिए, उस समय जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया हेमंत सोरेन का, उस पर मैं आऊंगा, और क्यों सुधीर चौधरी को लेकर के इस समय पूरे मीडिया में अरेस्ट सुधीर चौधरी कैंपेन चल रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले आपने उस झारखंड में उस सत्ता के खेल को भी देखा होगा कि लंबे समय तक, और मैं लंबे समय इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री अगर नहीं है और कोई पार्टी या कोई नेता अपने समर्थन का दावा भी पेश कर रहा है और ऐसे में शपथ नहीं दिलवाया जाना, ये संवैधानिक संकट होता है। राज्यपाल की ये जिम्मेदारी होती है, या तो राष्ट्रपति शासन हो, और नहीं है तो फिर राज्यपाल की ये जिम्मेदारी है कि वो एक चुने हुए नेता को, जिसके पास समर्थन है, उसे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए, क्योंकि इस तरह से बिना मुख्यमंत्री के कोई प्रदेश नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये संवैधानिक प्रावधान है। हेमंत सोरेन के भाई चंपई सोरेन नेता सदन चुने गए, बहुमत उनके साथ था, उन्होंने गिनती भी कराई, लेकिन फिर भी जो खेल करना चाहती थी बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए, और इसीलिए
महागठबंधन के विधायकों को तेलंगाना ले जाने की कवायद तक करनी पड़ी, लेकिन फिर बेशर्मी को छोड़ करके, और ये गेम चूंकि नहीं हो पा रहा था, चंपई सोरेन को फिर शपथ दिलाई गई उसी झारखंड में। लेकिन बौखलाहट गोदी मीडिया में दिखाई पड़ी कि हेमंत सोरेन जब जेल जाते हैं तो जिस तरह से सुधीर चौधरी ने अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया हेमंत सोरेन के लिए, और ये सिर्फ आज की परिपाटी नहीं है दोस्तों। आप उन तमाम नामों को याद करिए पिछले 3 दशक में जो दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज से निकल करके आए थे। उसमें लालू प्रसाद यादव वो चारा घोटालेबाज हो जाते हैं, उनका शासन जंगल राज बता दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगता है। मायावती दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी कही जाने लगती हैं। ऐसे ही एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको सामने मिलेंगे कि जब भी कोई इन वंचित तबकों का व्यक्ति ऐसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचता है तो उसे उसी जातिवादी मानसिकता के चलते इस तरह के अल्फाजों से नवाजा जाता है, उसकी छवि को लगातार धूमिल करने की कोशिश होती है, पैशाचीकरण उनका बाकायदा होता है, उनकी राजनीति को जातिवादी राजनीति कहा जाता है। इसके पहले की राजनीति को या बीजेपी की राजनीति को जातिवादी राजनीति नहीं कहा जाता है, जहां बाकायदा एक एक मंत्री की जाति और उपजाति लिखी जाती है कि हमने किसको बनाया है। लेकिन अगर कोई मायावती, कोई कांशीराम, कोई मुलायम सिंह, कोई हेमंत सोरेन, ये अगर राजनीति में आते हैं और अपने समाज के समर्थन के जरिए संविधान के मार्फत वो जो सत्ता में पहुंचते हैं तो उनका उसी तरह से पैशाचीकरण किया जाता है। अगर वो अच्छा रहने लगते हैं, अच्छा पहनने लगते हैं, अच्छा खाने लगते हैं, तो भी ऐसे तमाम जो सवर्णवादी मानसिकता के, या जो कांशीराम जी टर्म देते थे कि मनुवादी मानसिकता के जो पत्रकार हैं, वो जिस भाषा का इस्तेमाल, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान से चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर को जिस तरह से लिखा जा रहा था उस समय की नेशनल मीडिया में, और इसीलिए उन्हें अपने अखबार शुरू करने पड़े। मूक नायक से लेकर के और दर्जन भर अखबार उन्होंने, पत्रिकाएं उन्होंने चलाई, क्योंकि उनकी आवाज, और वैसे भी ये जो दलित वंचित तबका है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, ये तो कर्पूरी ठाकुर के शब्दों में तनहीन है, मनहीन है, धनहीन है। इसके पास वॉइस नहीं है। ये वॉइसलेस समाज जब कहीं सत्ता में पहुंचता है तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उसको चित्रित किया जाता है। अगर वो अच्छे कपड़े पहन ले तो बड़ी दिक्कत होती है। नरेंद्र मोदी दिन में 4 बार ड्रेस बदले तो प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़े तो प्रॉब्लम नहीं है, या 8 करोड़ की गाड़ी में वो चले तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस पर है कि हेमंत सोरेन अपना प्राइवेट प्लेन से क्यों चलते हैं, हेमंत सोरेन बड़ी गाड़ियों से क्यों चलते हैं, हेमंत सोरेन अच्छे घर में क्यों रहते हैं, हेमंत सोरेन अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हैं। ये वही मनुवादी मानसिकता है जिसके जरिए इनकी भाषा बिगड़ जाती है। ये भूल जाते हैं कि इस देश में संविधान का शासन है, और ये आपकी मानसिकता से देश नहीं चलेगा। आपकी जो आंखें हैं जो नहीं देखना पसंद करती हैं, क्योंकि जो प्रिविलेज्ड कास्ट है, जो प्रिविलेज्ड सोसाइटी है, वो इसकी आदी ही नहीं है। उसने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, यहां तक कि महिलाओं को कभी आदर और सम्मान के साथ संबोधन करना भी नहीं सीखा। अबे तबे करके जो बात करने की जो सलाहियत है वो उनको अपने परिवार से वो संस्कार के रूप में मिली है। एक छोटा सा बच्चा भी किसी दलित बुजुर्ग का भी नाम लेकर के जिस हिकारत के साथ बात करता है, ये जो संस्कार आते हैं वही आगे चल करके, चाहे जितने बड़े वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ करके आए, चाहे वो पत्रकारिता में हो या आईएएस बनकर के बैठे हो, कुछ हम अपवाद छोड़ दें, और नो डाउट कि बहुत सारे अपवाद हैं, और मैं गांधी से लेकर के नेहरू तक उस दौर में, और आज भी वो तमाम प्रगतिशील लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ करके दलितों, वंचितों के अधिकारों और उनके हकों के लिए बात की है। लेकिन
एक बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी उसी हिकारत के साथ देखता है, और जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं जिन्हें सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है और जिनकी मानसिकता में ये गंध भरी हुई है, उनकी मानसिकता में ये इस तरह की सोच है कि वे किसी आदिवासी को जंगल में ही देखना चाहते हैं। और इसीलिए सुधीर चौधरी जिस भाषा में बात करता है, वो कहता है कि ये हेमंत सोरेन जिन्हें प्राइवेट जेट, प्राइवेट प्लेन में जाने का शौक था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने का शौक था, अब गिरफ्तार हुए हैं, अब इनको उसी तरह से 30-40 साल पहले वाले जंगलों में जाना होगा। आदिवासियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जो इस देश के मालिक हैं, पहले मालिक जिनको राहुल गांधी कहते हैं, जिन्होंने इस देश की मिट्टी को सींचा, जमीन को उपजाऊ बनाया, वो आदिवासी समाज जिसकी अपनी संस्कृति है, जिसने इस देश के जो भी लोग हैं, जो सभ्य सुसंस्कृत लोग हैं, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग हैं, फर्क ये है कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति उनकी अपनी है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट वाली, ये जो पूंजीवाद के प्रभाव वाली जो सभ्यता है, उस सभ्यता से वो फर्क करते हैं। लेकिन ये जो मनुवादी मानसिकता है और जो सो कॉल्ड अभिजात वर्गीय मानसिकता है, वो उनको देखने नहीं पसंद करती, बर्दाश्त नहीं कर पाती, और इसी तरह की टिप्पणियां वो कर देती है। आज सुधीर चौधरी को माफी मांगनी पड़ी और जय जोहार लिखना पड़ा। वो व्यक्ति जो दिन रात उस भक्ति में लीन है, जिसे आदिवासी जंगलों में चाहिए, जिसे दलित गटर में चाहिए, जिसे ओबीसी खेत पर काम करते हुए चाहिए, महिलाएं यौन दासी बनकर के रहें, इस तरह की जो मानसिकता है इस मनुवाद की, वो सुधीर चौधरी उसी मानसिकता से संचालित है। लेकिन अब उसे डर है कि कहीं SC/ST एक्ट में मुकदमा ना हो जाए। वो तो होके रहेगा, वो पूरा आदिवासी समाज खड़ा हो गया है अपने अपमान के खिलाफ, तो क्या उसकी गिरफ्तारी भी होगी, वो जेल भी जाएगा, और जेल जाएगा तो रातें बड़ी मुश्किल से कटेंगी करवट लेकर के। ये सुधीर चौधरी जैसे तमाम लोग जो ये भूल गए हैं कि इस देश में संविधान से सत्ता चल रही है, भले ही वो तानाशाही में तब्दील होते हुए दिख रही है, लेकिन आज भी इस देश का आम आदमी, दलित, पिछड़े और जो वंचित हैं, जिन्हें इस संविधान ने अधिकार दिए हैं, हजारों साल की गुलामी से मुक्त किया है, वो अपने संविधान के अधिकारों का प्रयोग करेंगे और ऐसे लोगों को तिहाड़ भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।